से हथियार ला रहे हो, एक कोई चीज़ घर में नहीं बना पा रहे हो, और बस जहाँ कुछ होता है तो रोने लगते हो, मांगने लगते हो भीख। हमारे साथ विश्व शांति अभियान के संयोजक शैलाश आनंद गिरी जी हैं। गिरी जी, विश्व शांति में सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई है तो वो आतंकवाद। आतंकवाद को अपने देश में जिस तरीके से पाकिस्तान पनपा रहा है, उसको लगता है कि आतंकवाद ही वो पूंजी है जिससे कि वो सब कुछ कर ले जाएगा। शैलाश आनंद जी। देखिए, बहुत स्पष्ट है विशाल जी कि शांति के प्रारूप अलग अलग है। यदि हम बैटलियंस के अंदर बात करते हैं तो क्या बात करते हैं कि एक तो हम सरेंडर होकर के शांति प्राप्त करें, कि हम पूरी तौर पर किसी के गुलाम बन जाएं, उसके इशारों पे चलते रहे तो क्या शांति मिल जाएगी, या फिर हम अथॉरिटेटिव पीस करें जिसके अंदर न्याय की बात हो, न्याय का संपुट हो। तो ये तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान जैसे नासूर, तालिबान जैसे नासूर ये विश्व के अंदर शांति के सदैव से विरोधी रहे और रहेंगे। इनको आप सुधरने की बातें सोचेंगे तो आप भूल जाइए कि कभी सुधरेंगे। और दुर्भाग्य कहाँ है, देखिए, जो विश्व के जो चौधरी बनते हैं ना, अमेरिका जैसे, ये लोग भी कहीं ना कहीं अपने विस्तारवाद के, पूंजीवाद के नियमों के चलते हुए अपने स्वयं के आधिपत्य को जमाने के लिए ये लोग हम लोगों के साथ में खेलते आए हैं। अब ये भारत को समझना पड़ेगा। आज सुबह उठते से मालूम पड़ा कि G7 की तरफ से अमेरिका, जो कि उसका मुख्य सदस्य है, उसने हमसे रचनात्मक चर्चा करने को बोला है। मुझे बड़ी हंसी आई। मुझे ऐसा लगा कि मुझे बोलना चाहिए, तो मैंने संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जिससे मैं जुड़ा हूँ, उन लोगों की एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसके अंदर कहा, क्या ओसामा बिन लादेन के खिलाफ जब सब कुछ हुआ था तो पहले रचनात्मक चर्चा की बात हुई थी? इराक के ऊपर हुआ था तो क्या रचनात्मक चर्चा की बात हुई थी? अफगानिस्तान के ऊपर हुआ था तो क्या रचनात्मक चर्चा की बात हुई? तो इसको विश्व के चौधरी मत बनने दीजिए इस प्रकार के देशों को। इनको भी हमें ही एहसास कराना है, क्योंकि विश्व का नेतृत्व जो करने की क्षमता रखता है वो हमारा भारत रखता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत ही उच्चतम स्थिति के ऊपर मानवता का पालन करता है। दूसरा विषय अचानक देखने में आता है, UNHRC का, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स की जो काउंसिल है, वो हर चीज के अंदर अपनी दखलंदाजी करती है। कहाँ चले जाती है जब पहलगाम के अंदर ये आतंकवाद होता है? बिल्कुल। कहाँ चले जाती है जब हमारे यहाँ पे 26/11 होता है? उस समय पर बात नहीं करते। बड़ी उद्घोषणाएं तो करते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है। क्या हुआ? अचानक भारत का एक हल्का सा इशारा हुआ, पाकिस्तान की बर्बादी चालू हुई। तो आइए, मुझे लगता है कुछ नेटवर्क एरर है शैलाश आनंद गिरी जी के। हमारे साथ खास मेहमान विदेशी मामलों के जानकार अमिताभ जी भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, रचनात्मक बातचीत की बात कर रहे थे अभी शैलाश आनंद जी की। लोगों ने कहा कि भाई आप रचनात्मक बातचीत पाकिस्तान से कर लीजिए, लेकिन क्या अभी भी पाकिस्तान से बात करने का मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा होगा। कितनी बात की जाए, कितनी चीज़ें बताई जाएं। अब तो बच्चा बच्चा समझ गया है। जिसके पास आटा विहीन देश है एक, तो उससे हम कुछ कह भी नहीं सकते बेचारे कि तुम अच्छा 2 रोटी खाओ शांत रहो। हम उससे ये कहने की स्थिति में भी नहीं, क्योंकि वो खा नहीं पाएगा। फिर वो किसी के पास जाएगा, टर्की के पास जाएगा, ओमान के पास चला जाएगा, कहीं भी गल्फ कंट्री में जाए किसी से मांगेगा, लेकिन हरकतों से बाज नहीं आएगा वो। बता दूं, ये वो समस्या नहीं है जो बात करने से सुलझ सकती है। ये 2 देशों का मसला नहीं है, ना कोई राजनीति है। ये जो जिहाद का जो खेल है ना, इसको आप समझिए। ये लोग समझने को नहीं तैयार हैं। इनके लिए बाकी लोग जो दुनिया में, बाकी समुदाय, बाकी जातियां, बाकी धर्म जो हैं, बाकी नस्ल जो हैं, वो कत्ल करने योग्य हैं और वो बड़ा सख्त है। आपको पाकिस्तान को टेरर स्टेट घोषित करने का प्रयास करना चाहिए था, उसकी प्रस्तावना करनी चाहिए थी। जिन देशों ने IMF के अंदर, जैसा आपने कहा, जिन देशों ने IMF के अंदर साइन किया उसमें अमेरिका वाज द प्राइम वन, ही वाज द टॉप मोस्ट वन। सो दैट नाउ वेरी क्लियर दैट अमेरिका विल बी नर्चरिंग एंड यू कैन से विल बी लाइक अ गार्जियन टू ऑल दिस टेररिस्ट स्टेट। उसको जब इच्छा हुई अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया, उसको जब इच्छा हुई इसने इराक को बर्बाद कर दिया। उस समय पर किसी भी प्रकार का कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं किए गए। अब कहाँ गया यूनाइटेड नेशन, कहाँ गई वो एंटी टेररिस्ट पॉलिसी कि टॉक्स एंड टेरर्स कैन नॉट गो अलोंग? Our government should also talk in such a manner
with a very forcible and authoritative manner that you are not the Chaudhary, you are not the judge. बिल्कुल। to decide. नहीं, उनके घर में, उनके वहां पे जब अटैक हुआ उनके था, यहाँ वो तो जब पाकिस्तान अटैक हो ने तो वो खुद के सीधे लाने कर को मारा था। दे, बिल्कुल। तो वो कहीं भी जा सकते हैं, वो अपने हिसाब से अपनी लाइन को बना सकते हैं, वो अपने हिसाब से अपने कानून को। मैं जरा मैम के पास चलूंगा, संतोष भंडारी जी के पास। मैम, जी। आप मतलब ट्रम्प का ये अनाउंस करना कि सीज फायर पर सहमति बन गई है दोनों देशों के बीच, यही तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है विशाल जी। एक्चुअली ये जो चीजें हैं ना, एक तो ये IMF ने जो पाकिस्तान को लोन दिया, इसका मतलब ये दोबारा से जितने भी ये उग्रवादी कैंप्स अभी डिस्ट्रॉय हुए हैं, ये अब इनको लोन मिल गया है। अब ये फिर से कुछ ना कुछ अपनी खुराफात वहां पर शुरू करेंगे अपने कैंप्स के लिए। ये एक्चुअल जो पैसा इनके पास आ रहा है पाकिस्तान के पास, ये पाकिस्तान की जनता के लिए पैसा नहीं आ रहा है, ये पूरा का पूरा पैसा उग्रवाद और उग्रवादियों को ट्रेनिंग के लिए ये पैसा आता है। सरकार ने सीजफायर का समर्थन करा है, हमारे यहाँ के सूत्रों ने भी पुष्टि कर दी है, लगातार चल रहा है। आप एक चीज देखिएगा, यूएस के जो फॉरेन सेक्रेटरी है मार्क रूबेलो, हमेशा बात की जब कल उन्होंने पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से या किसी मंत्री से बात नहीं करी थी, उन्होंने वहां के आर्मी चीफ से बात की। ये बात स्पष्ट है कि अमेरिका को मालूम है कि उनकी सरकारें चलनी है तो इनकी सेना से नहीं, आईएसआई सेना से और आईएसआई के तालमेल से चलनी है। तो उनकी जो ट्रीटीज हो रही है या उनकी जो इंटर अंडर द टेबल जो भी डीलिंग्स हो रही है, वो भी उनकी मिलिट्री से हो रही है या फिर आईएसआई से हो रही है। अब बात क्या है कि साउथ एशिया की पीस को जो हम इंश्योर करने वाले थे, सुनिश्चित करने वाले थे, ये एक नासूर को खत्म करके करने वाले थे, जिसा आपने बोला कि कैंसर को जड़ से मिटा करके करने वाले थे, उसका क्या होगा मुझे भी इंतजार है कि मुझे देखना है किन कंडीशंस को फॉलो करके, किन कंडीशंस को पुट फॉरवर्ड करके ये ट्रीटी या ये सहमति बनी है। ये बेहद आवश्यक है, अन्यथा सिर्फ जब कहा गया था अभी 2 घंटे पहले कि एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा यदि कोई टेररिज्म, बिल्कुल बिल्कुल, तो उस समय मैं समझ गया था कि उसके अंदर कहीं ना कहीं ये बात चल रही है। ये तो हर बार की बात है, एक्ट ऑफ वॉर क्या, ये तो वॉर ही चल रहा है, ये प्रॉक्सी वॉर चल ही रहा है निरंतर रूप से। और ये छद्म युद्ध जो है ये इतने सालों से आजादी के बाद में चल रहा है, उसको सुलझाने का ये एक अवसर था। यदि पूर्ण कंडीशंस के साथ में ट्रीटी नहीं हुई है तो मान के चलिए हमें इसको अभी समझना होगा, एकदम से भी कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, न कोई बात कर सकते। पर स्पष्ट बात है कि पाकिस्तान का एक ग्रेट ट्रेजेडी शो उनके लिए तो था, अब ये देखना कहीं हमारे लिए ग्रेट कॉमेडी शो ना हो जाए, ग्रेट ट्रेजेडी शो। ये बात भारत ने पोलाइटली रिजेक्ट भी किया था, शायद ट्रम्प मीडिएट करेंगे, जब बोला था भारत ने पोलाइटली उनको रिजेक्ट कर दिया कि आप हमारे बीच में मत आइए क्योंकि वी आर अगेंस्ट टेररिज्म। जब तक वो टेरर हरकतें नहीं बंद करेंगे वी विल कंसिडर इट एज वॉर, और ट्रम्प को मना कर दिया था, पोलाइटली रिजेक्ट कर दिया था। लेट्स सी क्या होता है, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। मैं मार्को रूबियो का वो आपको एक पोस्ट जो उन्होंने किया मैं बता दूं कि पिछले भारत सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम